जुड़ जाएं एक बार सभी लोग। जय माँ भवानी, जय माँ करणी, जय छात्रदम, जय राजपूताना। दोस्तों, वैसे तो मैं लाइव आता नहीं हूँ, आज पहली बार मैं लाइव आ रहा हूँ किसी मुद्दे को लेकर। मुद्दा क्या, जो अभी सबको ज्ञात है, आपको सबको पता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ आप लोगों को। मैं जितेंद्र सिंह राजावत, छोटा सा कर्णी सैनिक, और दादा ने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है मैं उस पर अपना निष्ठा से अपना दायित्व निभाता रहूँगा। हमेशा राजदादा के साथ हूँ और साथ हूँ और साथ ही रहूँगा। चाहे जो जिसको जो करना है करे, जिसको जो बोलना है बोले। हाँ, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। मैं लाइव क्यों आना पड़ा आज। लाइव आपने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाएं हो रखी हैं। लोग एक गुंडे को, एक जो एक गैंगस्टर है उसको मसीहा बनाने की कोशिश कर रही है सोशल मीडिया, आईटी टीम। सीधा मैं पार्टी का नाम भी मेंशन करूंगा आगे, बीजेपी। एक पूरी आईटी सेल लगी हुई है काम पर। उसको एक गुंडे को मसीहा, उसने मर्डर क्या कर दिया एक, और लग गए काम पर। उसका तो काम, वो तो गैंगस्टर है, उसका काम है लोगों को ठोकना मारना। वो यही करेगा, आगे भी करने वाला है और पीछे भी करता आ रहा है। मुद्दे की बात यह है कि हमारे सुखदेव दादा, हमारे आदरणीय पूजनीय, हमारे अमर शहीद सुखदेव दादा, उनका जो योगदान हमारे समाज के लिए जो है वो कभी कोई भूल नहीं पाएगा, ना भूलेंगे, ना भूलने देंगे किसी को। हम सब याद रखेंगे और है हमें याद। उनकी शहादत हुई, उनको शहीद कर दिया गया, उनको धोखे से आके मार दिया गया। ये समाज सब खराब नहीं है, समाज में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उन अच्छे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार करते हुए जो कुछ हैं, उनको जो लोग हैं वो उनके गुमराह कर दिया, पूरे समाज को गुमराह करके पटक दिया। अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो में भाभी साहब हुकुम बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं है। आप इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि बिश्नोई का या बिश्नोई गैंग का हाथ नहीं है? वो खुद लाइव आके या सोशल मीडिया के थ्रू आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमने ठोका है, हमने मारा है और भी मारेंगे। जो हमारे खिलाफ आएगा हम उसको ठोक देंगे। फिर आप बोल रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। आप ये चीज़ आप जाहिर में आके एक बार बोल दीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नहीं है, और हमारे दादा जो चले गए, समाज का कोई भी आदमी उसमें बीच में ना पड़े, हम खुद देख लेंगे। आप बोल दीजिए हम नहीं पड़ेंगे। हम क्यों ना पड़े दादा के मैटर में, हम उनका बदला क्यों ना लें, हम उनके लिए क्यों नहीं लड़ें। और कौन लड़ रहा है? 1 साल होने जा रहा है। कितनी लड़ाई लड़ी, किसने लड़ाई लड़ी? सुखदेव दादा को न्याय मिले, उनके हत्यारों को उचित न्याय, उनको उचित सजा मिले जो मिलनी चाहिए। हमारे समाज का कोहिनूर उन्होंने हमसे छीन लिया। आप शांति से बैठे हुए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि उसने नहीं किया, उसका हाथ नहीं है, उसका हाथ नहीं। कैसे आप समाज को गुमराह क्यों कर रहे हो? या फिर आप बोल दो कि समाज की जरूरत नहीं है हमें, आप रहने दीजिए, हम खुद कर लेंगे। ठीक है, समाज अपनी जगह बैठ जाएगा। रही बात राजदादा जी को
दादा राज शेखावत जी को आप इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं, क्यों? क्या नहीं किया? और कौन राज शेखावत? राज शेखावत के बारे में जानना है आपको? राज शेखावत कौन है ये आपको पता है? आपको जानना है? नहीं जानते आप? राज शेखावत वही है जो फॉर्च्यूनर गाड़ी देता है। राज शेखावत वही है जो कमर का इलाज करवाता है। महीनों आप यहाँ पड़े रहते हैं उनके होटल में, यहाँ इलाज करवाते हैं, यहाँ आने जाने का डीजल तक का राज शेखावत पैसा देता है, सब कुछ राज शेखावत करता है। उसके बावजूद आप बोलते हैं कि कौन राज शेखावत, और सभी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो काम करेगा उसकी सबकी इच्छा होती है, किसकी इच्छा नहीं है? जो काम करेगा समाज बनाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई स्वयंभू कोई नहीं बन सकता। और उनको बनाया है समाज ने, और काम करते हैं समाज का, वो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपको क्यों जलन हो रखी है? क्यों जलन हो रखी है? तकलीफ क्या है? सामने आ जाइए, सामने आके आमने सामने आके बात कीजिए। और कच्चे चिट्टे मेरे पास हैं, तथा कथित जो हनुमान जी है ना, वो मुझसे बात करे। वो हनुमान जी जो हैं उनके कच्चे चिट्टे मेरे पास हैं। मुझे पता है कितने बड़े आप समाज सेवी हो। मेरा हिसाब कर दीजिए, पहले आप मेरा हिसाब कर दीजिए। मेरे पास सबूत है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी रखूंगा मैं सामने। राज शेखावत तो बात की बात है, उन्होंने क्या किया नहीं किया सबको मालूम है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आपने नहीं छोड़ा। इतने तो कितने होंगे, मेरे पास लिस्ट है। और हनुमान जी का भी एक हनुमान है, हनुमान जी का भी एक हनुमान है। उस हनुमान को भी बोलना चाहता हूं, तुम्हारे सबके कच्चे चिट्ठे मेरे पास हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके ऑडियो रिकॉर्डिंग तक, और डिजिटल सबूत सारे रखे हुए मेरे पास। जरूरत पड़ेगी मैं रखूंगा आगे, समाज अगर बोलेगा कि रख दो, लेकिन मुझे वो सब नहीं करना है। सोशल मीडिया में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद कीजिए। और राजदादा के साथ मरते दम तक था, रहूंगा तन मन और धन से। और रही बात जयचंद, अभी ये इनाम घोषित अभी क्यों किया? इनाम घोषित क्यों किया मैं बता देता हूँ। हमारे दादा का वो आदमी गैंगस्टर, उसके लोग हत्या कर देते हैं, 1 साल हो जाता है, एनआईए की जांच होती है, ये होता है वो होता है, उसमें उसको बरी कर दिया जाता है। मैडम भाभी साहब ने वही हवाला दिया कि एनआईए की रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ नहीं है, और वो खुद बोलता है कि हाँ मैंने करवाया, उसके लोग बोलते हैं। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, फिर क्या करें? शांति से बैठ जाएं? वो मिल गया न्याय दादा को, ऐसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा न्याय? सुखदेव दादा को ऐसे न्याय मिलेगा? आपने तो हाथ खड़े कर लिए, समाज मूक दर्शक बना रह गया। क्यों बेवकूफ बना रहे हो समाज को? क्यों बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सरकार के आगे इतना झुक जाओगे? अच्छी बात है, ठीक है। राज शेखावत जी ने 1 करोड़ से ऊपर की राशि घोषित की उसके ऊपर, क्यों करना पड़ा? वो इसलिए करना पड़ा कि एक गैंगस्टर को, एक गुंडे को, जो एक जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसको जबरदस्ती मसीहा बनाया जा रहा है। क्यों? किस तरीके से मसीहा है? आज तक मुझे एक भी काम, राष्ट्रभक्त, सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त, हिंदू शेर, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से तमगे दे दिए जाते हैं उसको। कौन सा राष्ट्रभक्ति का काम किया है अभी तक? अभी वो जेल में है, किस केस में है आपको पता है? अगर ड्रग्स बेचना, हिंदुस्तान के नौजवानों को ड्रग्स की आदत लत लगाना और उसमें झोंकना, ये राष्ट्रभक्ति है आपके लिए?
ये राष्ट्रभक्ति है तो फिर दाऊद कौन सा बुरा था? ये इसको राष्ट्रभक्ति बोलते हो आप? और अभी तक एक भी काम गिना दीजिए मुझे कि ये राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के हित में उसने ये काम किया। अभी वीडियो एक चल रहा है सोशल मीडिया में, पाकिस्तान में बैठे किसी आदमी को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं जेल से पाकिस्तान में ईद की मुबारकबाद दी जा रही है, जेल से मेंशन कर रहा हूं, जेल से। कैसे हो सकता है? अहमदाबाद की साबरमती जेल से वो ईद की मुबारकबाद देता है पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आदमी को। ये राष्ट्रभक्ति है? वो ये हिंदू शेर है, उसको हिंदू शेर बोल रहे हो आप लोग? ठीक है, बोलिए आप ये आपका काम है, आप करें। हमारा काम है राष्ट्रभक्ति उसे बोलते हैं। सुखदेव दादा ने तिरंगा लहराया था लाल चौक पर, किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस समय, वहां जाने से कतराते थे लोग, अकेला शेर था, उसने जाके तिरंगा फहराया। उस आदमी की हत्या करता है, ये करवाता है, और आप उसको राष्ट्रभक्त, हिंदू शेर का तमगा देते हो। ठीक है, दीजिए। समाज को गुमराह मत कीजिए, मैं सभी को बोलना चाहता हूं। दूसरा, मसीहा मत बनाइए। हाँ, एक वीडियो और चल रहा है राज दादा का, एयरपोर्ट पर रूपाला के समय, रूपाला का जो विरोध चल रहा था, रूपाला का टिकट कटवाने का, उस समय का एयरपोर्ट का एक पुलिस से के साथ हाथापाई, उनको अरेस्ट किया गया था, एयरपोर्ट से उठाया था पुलिस ने। उस समय का वीडियो कटिंग का पेस्ट करके और लगा दिया जाता है कि राज दादा की पिटाई हुई। अरे सामने आओ ना, राज दादा की पिटाई करने से पहले हमारे जैसे से निमटना पड़ेगा। आइए देख लेंगे कौन करता है पिटाई और कैसे करता है। तो सोशल मीडिया पे भ्रामक बातें फैलाने से बचिए, नहीं तो पहले जाओगे सब, कोई नहीं बचेगा। दूसरा, एक रिपब्लिक भारत, सोशल मीडिया, ये न्यूज एजेंसी जो हैं जितनी बड़ी, जो अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त और वो समझती है, अरे फैक्ट चेक कर लीजिए पहले, उसके बाद में कुछ चलाइए। राजदादा की सुपारी आज से 6, 7, 8 महीने पहले दे चुके थे ये लोग बिहार में किसी को, ओसामा खान करके कोई है, उसको 6, 7, 8 महीने पहले की बात है। इनाम तो अभी घोषित किया है दादा ने, उसके बाद में नहीं। और डरने वाला आदमी नहीं है वो, आज भी लाइव आके बोल के गया है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? और दूसरा, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या नहीं है, एनआईए ने फाइनल कर दिया और आपने मान लिया। सरकार किसकी है? उसको पाल कौन रहा है? ये सब राजनीतिक हत्याएं करवाई जा रही हैं। और जिसकी हत्या अभी की है वो कौन है? सिद्दीकी, जो भी है मुंबई वाला, उसकी हत्या करवाई वही सरकार में, अभी वहाँ बीजेपी के साथ है, अजीत पवार जी, उनके साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसका लड़के को टिकट दिया है अभी और बीजेपी सपोर्ट कर रही है। जीशान सिद्दीकी, उसको टिकट मिला है और बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही है, गठबंधन में है उनके साथ। हिंदू शेर, आपका हिंदू शेर मसीहा, किसके लिए कर रहे हो? ठीक है, जो जान लड़े, उसकी गैंग कर रही है, नहीं कर रही है, करवा रही है, नहीं करवा रही है, आपने फाइनल कर दिया, समाज बेवकूफ है, मान लेते हैं आपकी बात। आनंद पाल जी, आनंद पाल दादा जो मर्डर हुआ था, किसने करवाया था? क्यों महीनों तक वहां पड़े रहे थे? फिर
और आज उसका क्या रिजल्ट क्या आया आपको सामने, किसको सजा हुई, किसको क्या हुआ, कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। तो सुधर जाओ। राज शेखावत वो कोहिनूर है आपका सुखदेव दादा के बाद। मिलेगा नहीं दोबारा। राज शेखावत वो चीज़ है, और आज भी कर रहा है वो, और करता रहेगा। और मैं मरते दम तक राज शेखावत जी के साथ हूँ, साथ था, साथ रहूँगा, तन से, मन से और धन से। और कल परसों हम एक लाइव देखा मैंने, एक महाशय शंभू राज, उनको तो कारखानी भंग थी। दादा सुखदेव दादा का जब हत्या हुई उस समय तो कारखानी, राष्ट्रीय कारखानी पूरी भंग थी। आप तो कहीं थे ही नहीं हनुमान जी, आप तो कहीं पिक्चर में थे ही नहीं। पूरी कारखानी भंग की हुई थी, और सिर्फ आप ही की वजह से। इसके भी सबूत है मेरे पास। आपने राजदादा को तोड़ने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे गुजरात के अंदर, उसके भी सबूत है मेरे पास, आज तक संभाल के रखे हुए हैं। चिंता मत कीजिए, वक्त आने पे सब पेश किया जाएंगे, करेंगे। और सुधर जाओ, समाज को गुमराह मत कीजिए। जो समाज के लिए काम कर रहा है उसके साथ पीछे खड़े हो जाइए। और मैं तो मेरा एक ही सिस्टम है, मेरे समाज का चाहे कितना भी गलत है आदमी, उसने चाहे कुछ भी करके आया है, वो पता है हमें कि वो गलत है, फिर भी एक बार कंधे पे हाथ तो रख ही देना है कि नहीं कोई नहीं, हमें साथ में, और मैं रखूँगा। बाद में अकेले में आप घर में बैठ के आप चर्चा कर लीजिए, भाई तू गलत करके आया, ऐसा मत कर। अगर गलत है तो पहली बात तो राजदादा गलत है ही नहीं, और आपके हिसाब से अगर गलत भी है, लगता है आपको गलत है, तो चर्चा कीजिए ना घर में आके, आराम से, शांति से। नंबर नहीं है क्या आपके पास? राजदादा के नंबर किसके पास नहीं है? जब आपको अहमदाबाद आना होता है, गुजरात आना होता था, राजदादा याद आते थे। आज उनको पहचान नहीं पा रहे हो, पहचान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है गुरु, सुधर जाओ तो सुधार दिए जाओगे। और सबके कच्चे चिट्टे हैं मेरे पास, सबूत जरूरत पड़ेगी तो सामने रखेंगे। और रही बात, हाँ एक चीज़ और, लाइव में कल परसों भाभी साहब हुक्म का एक पद यात्रा थी, उस टाइम पे 3 मार्च से स्टार्ट की उन्होंने, और उसके लिए भी जिक्र आया, तो मैं उसके लिए भी बता दूं। 3 महीने पहले राजदादा ने 90 दिन पूरे होने पे दादा ने आंदोलन का ऐलान किया हुआ था 3 महीने से, कि 90 दिन के बाद हम ऐलान 5 मार्च को प्रोग्राम करेंगे जयपुर में, 5 मार्च का। 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने से, और खूब तैयारी भी की, खूब गांव दौड़ के और सब कुछ किया। क्या सुखदेव दादा को न्याय दिलवाने के लिए 90 दिन पूरे हो गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है उसमें, न्याय मिले कैसे मिले, वो सबको इकट्ठा करना था। 3 दिन पहले आप आते हो, 1 या 2 तारीख को या 30 तारीख को, 3 मार्च से आप पद यात्रा स्टार्ट कर देते हो। क्यों? 5 मार्च का इंतजार कर लेते, 5 मार्च को आप आते, साथ में उधर बैठते। राजदादा वहाँ सुखदेव दादा के लिए ही तो आए थे, सुखदेव दादा का न्याय दिलाने के लिए ही तो आंदोलन किया, रखा था, प्रोग्राम रखा था जयपुर में। साथ में आते, क्यों नहीं आए? आपने वहाँ संख्या ना पहुँच पाए, प्रोग्राम खराब हो, हाँ मानते हैं हम, संख्या नहीं थी हमारी, क्योंकि आप लोगों ने नहीं होने दी, आपके षड्यंत्रों ने नहीं होने दी, आप चाहते ही नहीं थे सुखदेव दादा को न्याय मिले।
सुखदेव दादा को न्याय मिले, आप खुद नहीं चाहते थे। 5 मार्च का जब प्रोग्राम था, 3 मार्च को आपने प्रोग्राम रख दिया और फिर बोलते हो लाइव में आके चिल्ला चिल्ला के कि तब हमारे साथ क्यों नहीं आए, क्यों नहीं खड़े हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया, जो आदमी 5 तारीख को प्रोग्राम कर रहा है जयपुर में, इतना बड़ा दादा को न्याय दिलाने के लिए, उसमें धरना प्रदर्शन करना था, बहुत कुछ प्लानिंग थी, संख्या नहीं हो पाई, नहीं होने दी आप लोगों ने, और आपने 3 मार्च को अपनी अलग न्याय यात्रा लेके चल पड़े। करिए, हम ये नहीं बोलते कि दादा के लिए आप न्याय यात्रा, पद यात्रा मत निकालिए, ये मत करिए, करना चाहिए और जरूरी है, लेकिन कोई कर रहा है दूसरा, उसको फेल करने का ये सब तो समझ में सबको आता है, ये कोई नहीं बोल रहा है, सबको समझ में आता है कि किसने किस लिए क्यों किया। तो सुधर जाइए और भाभी हुकुम माफ करना। सुखदेव दादा हमारे आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। उनको कोई नहीं भूल सकता, ना भुलाएंगे, ना भूलने देंगे किसी को, और उनकी शहादत का बदला लेके रहेंगे। कोई ले ना ले, लेकिन हम लेके रहेंगे। किस तरीके से लेना है, क्या लेना है, गरम दल हमारा बना हुआ है, वो अंदरूनी काम कर रहा है, ये तो किसी को पता ही नहीं। राज दादा का एक गरम दल भी है, जिसको किसी को पता ही नहीं है कहाँ वो काम करता है और कैसे करता है। लगा हुआ है लगातार, वो जब जहाँ जिधर जैसे मौका पड़ेगा वहीं हम हमारा काम करेंगे। दूसरा, महाराणा प्रताप के समय भी यही हाल था और आज भी यही हो रहा है। एक हो जाओ, अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है। एक जाजम पे आ जाइए, एक साथ आ जाइए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए, बहुत हो गया। इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, दादा, राज दादा जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। इसको आप लोग कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मेरी चापलूसी बोल सकते हैं, मैं जो भी है, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। कई बार कोशिश की आपने, कई बार, एक बार नहीं, 3-4 बार। जो कनेक्शन मेरा और दादा का है वो हमेशा रहेगा, तन से, मन से और धन से। ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो राज दादा को ज़रूरत नहीं है मेरे धन की, लेकिन समाज को अगर कहीं ज़रूरत पड़ी, समाज में कहीं ज़रूरत पड़ी किसी को, तो दादा के कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूँगा और करता रहूँगा आगे भी। इसी के साथ जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय माँ करणी, सुखदेव दादा अमर रहे, माँ भवानी।